नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले देखा था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को देखे थे। तो अब हम फिर से चलते हैं पिछली ओर। दिल्ली सल्तनत, इन सब में जितने भी शासक हुए उन सबको व्याख्या सहित हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। इनमें जो 3 शासक हुए जिसे मामलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसमें पहला वंश आता है कुतुबी वंश। इसका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश आता है शमसी वंश। इसका पीरियड होता है 1210 से 1265। इस वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। और तीसरा वंश आता है बलबनी वंश। इसका जो पीरियड होता है 1266 से 1290 और इसके संस्थापक कौन थे? बलबन। इन तीनों राजवंशों को या तीनों वंशों को हम मामलूक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम इनके विस्तृत। मामलूक वंश या गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे से आराम शाह, तीसरे इल्तुतमिश, चौथे रुकनुद्दीन फिरोज, पांचवें रजुया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और कयूमर्स। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह का शासनकाल 1210 तक था, उन्होंने केवल 1 वर्ष शासन किया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किए। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 अर्थात 1 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। रजिया 1236 से 1240 तक। बहराम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। नासिरुद्दीन महमूद, इन्होंने 1246 से 1265 तक शासन किया। बलबन 1266 से 1287 तक। कैकुबाद 1287 से 1290 तक। और कयूमर्स, इन्होंने 1290 में अर्थात 1 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ठीक, अब आगे देखते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था खिलजी वंश, जो उन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया। इनमें कुल 6 शासक हुए, जिनमें पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे थे इब्राहिम रुकनुद्दीन, तीसरे थे अलाउद्दीन खिलजी, चौथे थे शिहाबुद्दीन उमर, पांचवें थे मुबारक शाह और छठे थे नासिरुद्दीन खुसरो। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी वंश का शासक नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक था। इब्राहिम रुकनुद्दीन का शासनकाल 1296 अर्थात उन्होंने केवल 1 वर्ष शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किए। शिहाबुद्दीन उमर, इन्होंने 1316 अर्थात केवल 1 वर्ष शासन किया। मुबारक शाह 1316 से 1320 तक शासन किए। और नासिरुद्दीन खुसरो, इन्होंने केवल 1 वर्ष अर्थात 1320 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 मुख्य वंश थे, जिनमें थे गुलाम वंश, दूसरे थे खिलजी वंश, तीसरे तुगलक वंश और चौथे सैयद वंश और जो अंतिम है लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, इन्होंने बाबर से पराजित होकर लोधी वंश की दिल्ली पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश जो था वो था तुगलक वंश। इसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक। इनमें कुल 8 शासक हुए, जिसमें पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरे थे फिरोज तुगलक, चौथे थे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिसे तुगलक शाह के नाम से भी जानते हैं। पांचवें थे अबू बकर शाह, छठे थे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था। फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। जबकि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिसे तुगलक शाह के नाम से जानते हैं, उनका शासनकाल 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक था। अबू बकर शाह, इनका शासनकाल 1389 से
1390 तक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल 1390 से 1394 तक था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 तक इन्होंने केवल 1 वर्ष शासन किया था। और जो अंतिम शासक इसमें हुए नासिरुद्दीन महमूद, इनका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक था। जबकि चौथा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश था वो कौन सा है भाई? सैयद वंश। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं, दिल्ली सल्तनत पर कुल 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो हम चौथे वंश को देखने वाले हैं, सैयद वंश। सैयद वंश का पीरियड कितना था? 14 से 14 तक से 14 से 51 तक। इसमें कुल 4 शासक हुए। पहला शासक था खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। खिज्र खां का शासनकाल 14 से लेकर 1421 तक था। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक था। मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल था 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। और आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इनका शासनकाल था 1443 से 1451 तक था। अब हम देखते हैं अगला लोधी वंश की ओर। सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का काल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें पहले शासक हुए बहलोल लोधी, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर पर शासन करने वाला अंतिम वंश था लोधी वंश। इनका काल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, जिसमें कुल 3 शासक हुए। पहले थे बहलोल लोधी, इनका समय था 1451 से 1489 तक इन्होंने शासन किया। दूसरे थे सिकंदर लोधी, इन्होंने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। और अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोधी, इनका शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी तक, जिसमें बाबर ने इन्हें परास्त कर दिया था। और इस प्रकार इस वंश का पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब कुल दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था लगभग 320 वर्ष तक। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था और उनका जो पूरा समय था 320 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। हम वंशों की बात करें तो सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। और सबसे कम शासन करने वाला वंश था जबकि खिलजी वंश था, इन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया। ये सब वंश की बात है। अगर हम शासकों की बात करें तो बहलोल लोधी लगभग 38 वर्ष तक शासन किए और फिरोज तुगलक 37 वर्ष तक शासन किए। सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, जिसमें 23 प्रांत थे। नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी, इनका जन्म हिंदू माँ से हुआ। ये सब हिंदू माँ की संतानें थी। और अंतिम तुर्की शासक जो थे नासिरुद्दीन महमूद थे, जबकि अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी थे। अब कल से हमारी जो क्लासेस होंगी मामलुक वंश अर्थात गुलाम वंश। इसका जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल था 1206 से लगभग 1210 तक। इनकी राजधानी लाहौर थी। अब हम पढ़ते हैं कल से मामलुक वंश के चैप्टर को। दोस्तों, यदि चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं फिर से अगले चैप्टर की ओर, मामलुक वंश। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इनका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। तो अगला टॉपिक होगा मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक।